नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों से अपने आधिकारिक आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। पीएम ने कप जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन टीम से भी मुलाकात की। थॉमस कप और उबर कप जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देश की ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया। गुड इवनिंग सर। हाँ श्रीकांत, बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया है सर। एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट नो अदर एथलीट इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट अबाउट दिस सर। ओनली वी have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था, तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है और एंड तक फाइट करना है सर। इतना बस एक छोटा छोटा चीज है सर, जो हम सारे प्लेयर्स मिलकर डिस्कस करके बस ये करना पड़ा सर। बस मुझे कैप्टन होके इतना बड़ा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि सब अपना अपना ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे सर। नहीं, सबने खेला तो है, लेकिन ये मामूली काम नहीं था जी। आप भले सरलता से बताए हो, क्योंकि एक स्टेज आने के बाद जब लग रहा है कि सामने है मामला, जब लास्ट ओवर में क्रिकेट में कैप्टन की बड़ी सबसे ज्यादा कसौटी हो जाती है, तो आपकी दबाव तो रहा होगा सर। मतलब बहुत एक प्रिविलेज है सर मेरे को, फाइनल में वो पूरा मैच लास्ट डिसाइडर विनिंग मोमेंट में एक्चुअली खेल पाया सर। जो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए फाइनल्स में, वो एक्चुअली मेरे को एक प्रिविलेज है करके मैं सोचता हूँ सर। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और मैंने बस ये सोचा कि मैंने पूरा एफर्ट लगा के मेरा बेस्ट बैडमिंटन खेलना चाहता था। और मैं बस कोर्ट में, जिस समय मैं कोर्ट में उतरा, बस ये सोचा कि मैं 100% खेलना है और बेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अच्छा, आप विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं और अभी आपने थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है। आई थिंक सर, मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ पर, आपने हमको ओलंपिक्स के बाद बुलाया था 120 एथलीट से, और सभी को आपने अपने घर पे बुलाया था। जो मेडल नहीं जीते थे वो भी आए थे यहाँ पर। तो हमें काफी दुख था तभी कि हम मेडल जीत नहीं पाए अपने देश के लिए। बट अभी इस बार जब भी हम थॉमस कप गए थे, हमें एक ये था कि जुनून था, कि एक जज्बा था, पता नहीं क्या था, बट कुछ तो करके एक मेडल तो पक्का लेके आना है। और
शायद ही हमने सोचा होगा कि गोल्ड होगा, बट मेडल तो सोचा ही था। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं दे सकते सर। और मैं वही एक चीज कहना चाहता हूँ सर। देखिए, आप लोग आए तो उस समय उसमें से मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे बहुत लटके हुए थे और आपके मन में ये था कि देखिए हम मेडल के बिना आ गए। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका वहां पहुंचना वो भी एक ना एक मेडल है, मैंने उस दिन कहा था। और आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक पराजय नहीं होता है। जिंदगी में जीत के लिए बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। जीत कदम चूमने के लिए कभी कभी सामने चली आकर के खड़ी हो जाती है। पहले घर पे कोट ही मेड ए कोट देर, देन घर पे खिलाया, इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ नाउ इज सेटिस्फाइड। वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है। और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। नए रेट रात 12 बजे से लागू हो गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर और गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दामों में कमी आएगी। केंद्र सरकार की ओर से आम जन को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी को लेकर उदयपुर के लोग काफी खुश हैं। तो राज्य सरकार से भी कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अलकेश ने। डीजल की रेटों में कुछ कमी की, इसमें लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस समय मौजूद है उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर लोग जो पेट्रोल भराना है उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पेट्रोल की रेट में करीब 9.5 रुपये तो वहीं डीजल की रेट में करीब 7 रुपये कम किए, साथ ही गैस के सिलेंडर में भी 200 रुपये कम किए। ऐसे में लोगों को कितनी राहत मिल रही है। हमारे साथ इसमें उदयपुर में मौजूद है पेट्रोल पंप पे कुछ लोग, उनसे जानेंगे कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, क्या मानना आपका और क्या सोचना? केंद्र सरकार ने जो आम जनता को ये रिलीफ दी है, ये बहुत बड़ी रिलीफ है। इससे क्या है कि आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और अब उम्मीद राजस्थान सरकार से है कि गहलोत सरकार भी अपने तरफ से वेट कम करे तो राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। कल जब शाम को ये समाचार मिला कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो राहत दी है, वो एक खुशी की लहर लोगों के अंदर हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल का जो उन्होंने वेट कम किया, उस वेट कम करने से कम हमारा 9-9.5 रुपया पर लीटर जो फ़ायदा हुआ। गैस के सिलेंडर में रेट कम होने से बहुत फ़ायदा मिलेगा
क्योंकि सब हर चीज़ महंगी हो रही है। जो रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है, लोग कह रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हर चीज़ों का रेट कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ में सबसे बड़ी बात, ओवरऑल एक बात सामने निकल के आ रही कि अब राज्य सरकार को भी कुछ इसमें कदम बढ़ाते हुए और पेट्रोल डीजल के और जो दाम है उनमें कुछ कमी की जा सके, ताकि लोगों को कुछ और राहत मिल सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट के बाद कोटा में भी उपभोक्ताओं ने खुशी जताई है। कोटा में अब पेट्रोल 107 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर के भाव से मिलने लगा है। वहीं कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के भाव में और ज्यादा कमी आनी चाहिए। कोटा में भी पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी होने के बाद जो स्थानीय उपभोक्ता है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम अभी नयापुरा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं कि एक साथ जब पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये की कमी आई है तो वो इस कमी को किस रूप में देखते हैं। कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं। आम उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से लोगों के घर के बजट बिगड़ रहे थे, सबको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो आदमी को चलानी पड़ेगी। भाई जो केंद्र सरकार ने जो रेट कम किया है, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और इससे महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार को भी रेट कम करना चाहिए, जिससे कि जनता को और राहत मिल सके। एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए सरकार को। कितने कम होना चाहिए? कम से कम 80-90 पाना चाहिए। ये बढ़िया होगा तो अच्छी बात है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये की कमी आने के बाद निश्चित रूप से लोगों ने जो है वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। गंगानगर, जहां देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, यहां के लोगों को पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से बड़ी राहत मिली है। गंगानगर में पेट्रोल के दाम 9.5 रुपये घटकर अब 113 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो गए। इस बड़ी राहत पर क्या कहती है गंगानगर की जनता, आपको सुनाते हैं। सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद में आज रात 12 बजे से श्री गंगानगर में पेट्रोल के रेट लगभग 9.5 रुपये तो डीजल के रेट लगभग 7.25 रुपये प्रति लीटर तक सस्ते हो गए। मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, राहत मिली है इनको। केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। अच्छा, बढ़िया काम किया। तो जैसे अभी कुछ दिनों से महंगाई बढ़ रही, तो क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने से महंगाई पर भी कुछ काबू होगा? हाँ, सरकार भी पहल कर रही है, रेट कम किए पेट्रोल के, तो आगे भी कोई और भी रेट कम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया राहत है, बहुत बढ़िया फायदा काम है ये। आपकी बजट पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया फर्क है जी। हाँ। अच्छा, पेट्रोल डीजल की रेटें घटी हैं तो क्या लग रहा है कि महंगाई भी शायद थोड़ी कम होना चाहिए जो होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में अंतर लगभग 17.5 रुपए तो डीजल की कीमतें लगभग 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की रेटें घटने के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पंजाब में अंतर है, तो उपभोक्ताओं का जो पैर रहेगा, फुटफॉल रहेगा, वो पंजाब सीमा की तरफ ही ज्यादा रहेगा, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं की यही मांग है कि अब केंद्र सरकार के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पहल करनी चाहिए और जो वेट वसूला जा रहा है उन वेट की दरों में कमी करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को पूरी राहत मिल सके, साथ ही साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 9 रुपये 55 पैसे और डीजल 7 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। इस मामले में आम आदमी का क्या कुछ कहना है, कुछ वाहन चालक पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल सस्ते हुए हैं, पेट्रोल में 9 रुपये 55 पैसा कम कर दिया गया, अभी आपने पेट्रोल भरवाया, कोई राहत की बात है? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब 8 रुपये सस्ता हुआ ना जी। हाँ, तो राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, मतलब
करते रहे, मतलब कम से कम 70 के समथिंग होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल मतलब किसानों के लिए मतलब इतना महंगा कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए राहत की बात है, लेकिन कुछ राहत और आवश्यकता है लोगों का ना। सर आप बताइए, पेट्रोल डीजल सस्ता किया है, क्या और ज़रूरत है या राहत काफ़ी है? और ज़रूरत है, अभी तो बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो गरीब आदमी बेचारा गाड़ी कैसे चला सकता है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल कहाँ से लाएगा। यानी इसलिए मेरे हिसाब से अभी बहुत डाउन होगा, तभी जाकर जो सुधार होगा ये। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, ये जो कहावत है, ये जो बोल है, ये अभी भी लोग चाहते हैं कि चरितार्थ हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक पेट्रोल 2014 के हिसाब के मुकाबले 70 रुपये के आसपास नहीं आ जाता, तब तक बहुत बड़ी राहत लोगों को नहीं है। तो आने वाले समय में अब चाहे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए या राज्य सरकार वेट घटाए, लोगों को तभी पूरी राहत मिल पाएगी। हालांकि दाम घटने से लोगों ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन लोगों का मानना है कि राहत और होनी चाहिए। और अब जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, तो एक बार फिर से नवंबर की तरह राज्य सरकारों पर भी दबाव है कि वो भी वेट कम करके आम जन को राहत देने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर में पानी की किल्लत, पानी की समस्या से नाराज हुए पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ गए। वार्ड नंबर 52 से कांग्रेस पार्षद पानी की टंकी पर चढ़े हुए। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई। तो ये खबर बीकानेर से, जहां वार्ड नंबर 52 के पार्षद पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। वजह है पानी की किल्लत। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। समझाइश की कोशिशें जारी है। लगातार पानी की किल्लत से परेशान पार्षद अब टंकी पर चढ़ गए। ये वो तस्वीर जहां पर पार्षद पानी की टंकी पर चढ़े हुए। विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कहना है इस पार्षद का और कितने लोग यहां पर इकट्ठा हैं? ये देखिए आसिफ, लगातार जो नहरबंदी चल रही है उसके चलते बीकानेर में अब जो है पानी की किल्लत साफ देखी जा रही है और हर और जो है पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो इस बात से नाराज हैं, क्योंकि लोग उनके पास आते हैं और पानी की मांग करते हैं, लेकिन पानी जो है वो 72 घंटे के बाद ही जो है वो सप्लाई दी जा रही है, क्योंकि पानी जो रिजर्व रखा गया था नहरबंदी के दौरान, वो पानी अब बिल्कुल सीमित मात्रा में रह गया है। इसके चलते जो जलदाय विभाग ने जो पानी देने का जो ड्यूरेशन है वो भी 72 घंटे कर दिया है। तो इसी से नाराज पार्षद है, क्योंकि क्षेत्र के लोग जो है वो पार्षद के पास पहुंचते हैं और पानी देने की मांग करते हैं, लेकिन पार्षद का आरोप है कि जलदाय विभाग को बार बार सूचित करने के बावजूद भी उन्हें जो निःशुल्क पानी के टैंकर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में लोग जो है वो पार्षदों को परेशान करते हैं, लेकिन जलदाय विभाग उनकी बात नहीं सुनता है। और इसी से वार्ड नंबर 52 का जो पार्षद है महेंद्र बड़गुजर, वो आज करणी सिंह स्टेडियम के पास जो जलदाय विभाग का ऑफिस है उसकी पानी की टंकी पर सुबह ही चढ़ गए और उन्होंने जो है वो यहाँ अधिकारियों से पानी देने की मांग रखी है। पार्षद के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने अधिकारियों का घेराव किया है। तो वहीं कांग्रेस के अन्य पार्षद जो है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि सदर थाना पुलिस जो है वो टंकी के पास पहुंच चुकी है और जो दूसरे लोग हैं या पार्षद हैं उन्हें टंकी पर जाने से पुलिस ने सख्त मना कर दिया है, लेकिन हंगामा अभी भी जो जलदाय विभाग के ऑफिस में देखा जा रहा है और लोग जो है वो अधिकारियों को पानी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पानी सीमित मात्रा में है तो ऐसी में जो है अधिकारियों की भी मजबूरी है कि वो एक लिमिट तक ही पानी दे पाते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि जो स्टोरेज की अगर बात करें तो घरों में इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो जो है 72 घंटे तक पानी से काम चलाया जा सके। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में लूट हुई, दुकानदार से 5 लाख रुपए की लूट की गई। स्कूटी सवार दुकानदार से 5 लाख रुपए लूटे गए। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जवाहर नगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो जयपुर में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। यह लूट 5 लाख रुपए की बताई जा रही है। स्कूटी पर से ये पैसे लूटे गए। जब स्कूटी पर सवार होकर दुकानदार जा रहा था। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, किस वक्त का ये घटनाक्रम है और पुलिस क्या इस लुटेरे तक पहुंच पाई? ये एक दिन पहले की घटना है जिस संबंध में कल जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 65 वर्षीय हरीश भतीजा
उनके साथ में यह वारदात हुई थी, जो कि जवाहर नगर इलाके के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि रात करीब 10 बजे वे अपनी दुकान से स्कूटी पर जो है घर जा रहे थे। इसी बीच में जवाहर नगर इलाके में जैन मंदिर वाली गली में सुनसान जगह पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको रास्ते में रोका। पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद बदमाशों ने अपनी बाइक को उनकी स्कूटी की आगे लगा दिया और फिर 3 बदमाश जो थे उनमें शामिल थे, 3 लुटेरे शामिल थे, उन्होंने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। उनमें से 2 बदमाशों ने हरीश बटीजा के हेलमेट को उतारा, उनके साथ मारपीट की, लोहे की धारदार कुछ चीज से उनके पर हमला किया गया और उसके बाद डिक्की में रखी करीब 5 लाख से ज्यादा की रकम से भरा हुआ जो बैग है वे बदमाश टेकर के भाग गए। वारदात के बाद में हरीश ने जवाहर नगर थाने में सूचना दी, जिसके बाद कल इसमें मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वे खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बदमाशों का सुराग लगे और वे गिरफ्त में आ सके। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और झुंझुनू के नवलगढ़ में जले हुए नोट मिले। साइंस पार्क के पास एक थैली में ये नोट मिले हैं। सभी नोट जले हुए थे, 500 रुपए के थे। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं कि नोट यहां पर कैसे पहुंचे। झुंझुनू के नवलगढ़ जिले में साइंस पार्क में 500 रुपए के जले हुए नोट मिले हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पता करने की कोशिश की जा रही है कि नोट आखिर यहां पर कैसे पहुंचे। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे की यह घटना है। ये वो तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है ये 500 के नोट हैं, जले हुए हैं। कैसे जले, कैसे पहुंचाए गए यहां पर, फिलहाल पुलिस के पास इस पूरी घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बारां जिले में शराबी युवकों को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। यहां के अटरू बस स्टैंड पर एक निजी बस के अंदर छेड़खानी कर रहे 2 शराबी मनचलों को महिला और उसके परिजनों ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि शराबी युवक महिला के साथ बदसलूकी कर रहा था। महिला ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की और सभी ने मिलकर मनचले युवकों की जमकर पिटाई की। हालांकि मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, लेकिन मनचलों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बारां से, जहां एक शराबी बस में सवार था। आरोप है कि उसने महिला के साथ बदसलूकी की और उसके बाद बस में बैठे हुए बाकी लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की। तस्वीरें आपके सामने। बारां की तस्वीर। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए। घटना के बाद से आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा है। पुरानी रंजिश के चलते कठुमर के पत्थर पहाड़ी गांव में रामकरण की बारात में 2 युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दूल्हे के भतीजे आकाश की मौत हो गई थी। इसी मामले में देवेंद्र और कलवा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसमें पुलिस को यह कामयाबी मिली है। 5/2022 को बड़ैत का पास में एक पत्थर पहाड़ी से बारात आई थी। बारातियों में आपस में कहासुनी हुई, जिसमें महेंद्र उर्फ कलवा ने आकाश की गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी और सुनील के पैर में छर्रे लगे हैं। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। महेंद्र उर्फ कलवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई चालू है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइन